नमः सवित्रे जगदेक चक्षुषे जगत प्रसूति स्थितिनाश हेतवे त्रयीमयाया त्रिगुणात्मधारिणे विरंचि नारायण शंकरात्मने नमः। नमस्कार, जय माता दी, जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, आप सभी का हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। सूर्य ग्रह का कर्क संक्रांति यानी सूर्य का कर्क राशि परिवर्तन 16 जुलाई 2021 शुक्रवार दिन सायंकाल 5 बजे सूर्य ग्रह मिथुन राशि से कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। 16 अगस्त तक ये यहाँ पर रहेंगे। दरअसल कर्क संक्रांति सूर्य का इसलिए विशेष महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि सूर्य ग्रह जब कर्क राशि में जाते हैं तो दक्षिणायन हो जाते हैं, यानी उत्तरायण से सूर्य दक्षिणायन में परिवर्तित हो जाते हैं। दक्षिणायन सूर्य उत्तरायण सूर्य की अपेक्षा निर्बल होते हैं, कमजोर होते हैं, या फिर इसे आप ये कह सकते हैं कि देवताओं के शयन का समय होता है। जब सूर्य कर्क राशि से धनु राशि तक भ्रमण करते हैं, इस समय देवता सोते हैं, और जब सूर्य मकर राशि में जाते हैं और मकर राशि से मिथुन राशि तक देवताओं का दिन होता है, देवता जगते हैं। इसे चतुर्मास भी कहा जाता है, यानी कर्क राशि में जाते ही चतुर्मास प्रारंभ माना जाता है। अगले 4 महीनों तक हमारे जो ऋषि मुनि महात्मा और दिव्य पुरुष महापुरुष जो होते हैं वो चतुर्मास का एक तरह से विशेष अपने जीवन में पालन करते हैं। उस चतुर्मास के अंदर वो अपनी एक जगह से दूसरे जगह पवित्र नदियों को, पवित्र तीर्थों को वो इधर इस पार से उस पार लांघते नहीं हैं। तो ऐसे तमाम व्रत का, ऐसे तमाम उपायों का प्रयोग किया जाता है जब सूर्य कर्क राशि में जाते हैं। यानी कि सूर्य कर्क राशि में जैसे ही प्रवेश करते हैं तो देवताओं का रात्रि समय स्टार्ट हो जाता है और वो सोने चले जाते हैं। इसका महत्वपूर्ण परिवर्तन आपके जीवन में क्या पड़ेगा, इसको समझेंगे विस्तार से। और शुक्र ग्रह जब कर्क राशि में जाते हैं तो कुछ हिस्सा पुनर्वसु का नक्षत्र का भोग काल होता है और कुछ हिस्सा पुष्य नक्षत्र का और कुछ हिस्सा अश्लेषा नक्षत्र। यानी पुष्य नक्षत्र बेहद शानदार नक्षत्र है, ये बहुत ही सकारात्मक और ऊर्जावान नक्षत्र होता है। लेकिन अश्लेषा नक्षत्र थोड़े से क्रूर प्रवृत्ति कारक नक्षत्र होता है। यानी कि कर्क राशि में सूर्य का प्रभाव मिला जुला रहता है, कुछ महत्वपूर्ण उपलब्धियां भी देता है और कुछ संघर्ष भी जीवन में प्रदान करने में ये सक्षम होते हैं। 20 जुलाई को सूर्य पुष्य नक्षत्र में जाएंगे और 20 जुलाई को जब पुष्य नक्षत्र में जाएंगे उसके बाद ये 3 अगस्त तक यानी 2 अगस्त तक रहेंगे और 2 अगस्त के बाद 3 अगस्त को ये अश्लेषा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। अब सूर्य का राशि परिवर्तन का प्रभाव क्या आपके ऊपर पड़ेगा, विस्तार से इसे समझिए। मैं एस्ट्रो अरविंद आप सभी का एक बार पुनः बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने इस खास कार्यक्रम में। जब सूर्य राशि परिवर्तन करेंगे कर्क राशि में, यानी देखा जाए तो कर्क राशि के अनुसार मेष राशि से चतुर्थ भाव में चले जाएंगे। तो चतुर्थ भाव में जब सूर्य जाते हैं तो शारीरिक परेशानियों का सामना करवाते हैं। सेहत स्वास्थ्य में, खान पान में कमी रहती है। कई बार आपकी डाइजेशन का जो सिस्टम है, खाना हजम करने का जो तरीका है, उसमें कमी आती है। लीवर में कुछ ऐसे इन्फेक्शन बनते हैं, कुछ ऐसी दिक्कतें आती हैं जिसके कारण से आपको अपने सेहत स्वास्थ्य में कमी महसूस होता है। इस समय अवधि में आपको अपने धन संपदा के लिए भी थोड़ी सी टेंशन तनाव होगा। बैंक बैलेंस भी आपकी अस्थिर हो सकता है, यानी कि कई बार बढ़ता है और कई बार नीचे जाता है। तो इस तरह के आपको तनाव मिल सकते हैं और ऐसे समय में आपको सूर्य की आराधना करना बहुत जरूरी होता है। सूर्य के लिए आप माणिक्य रत्न का भी यहाँ पर प्रयोग कर सकते हैं। बच्चों के ऊपर जरूर आपको विशेष पैनी नजर रखनी होगी। वृषभ राशि वाले जातकों के लिए देखा जाए तो तृतीय सूर्य होते हैं, यानी कि वृषभ राशि वालों के लिए ये बेहद शानदार सुनहरा अवसर होगा। अच्छा प्रमोशन का अवसर बनाएगा, यानी कि आप अपने नौकरी में
यदि किसी महत्वपूर्ण पद पर जाकर काम करना चाहते हैं तो वो प्रमोशन मिलेगा। शानदार धन लाभ की प्राप्ति होगी और तमाम ऐसे सुख सुविधाएं हैं जिनकी आप इंक्रीमेंट कर पाएंगे। गवर्नमेंट जॉब का अवसर बन सकता है और अपने जीवन के एक उच्च स्तरीय पोजीशन को यदि आप देखें कि कब मिलता है तो वो यही समय होता है जब कर्क राशि में सूर्य संचार करते हैं। ये समय वृषभ राशि वालों के लिए बेहद शानदार साबित होता है। मिथुन राशि वाले जातकों के लिए देखा जाए तो द्वितीय सूर्य होंगे और द्वितीय भाव में जब सूर्य होते हैं तो ये कई बार हमारे जीवन में कुछ ऐसे धोखा का सामना करवाते हैं। बेवजह धन का खर्च होता है और जिद्दी बना देते हैं। आप दूसरों की सुनते ही नहीं हैं, अपनी ही लोगों को सुनाना पसंद करते हैं। तो आपके अंदर इस तरह की निगेटिविटी आती है और वो निगेटिविटी का एक फलस्वरूप आप अपने जीवन में अपने तरक्की के मार्ग में रुकते हैं। रुकावटों का सामना करना पड़ता है आपको, अवरोधों का, गति अवरोध यानी जो ब्रेकर बना होता है वो ब्रेकरों का आपको सामना करना पड़ता है। तो ऐसे समय में आपको सूर्य की उपासना करनी चाहिए, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। कर्क राशि वाले जातकों के लिए ये बेहद शानदार समय रहेगा। इस समय में आपको अपने पद प्रतिष्ठा का शानदार लाभ मिलेगा। थोड़े से धन जरूर आपके खर्च होंगे, व्यय होंगे, अच्छे कार्यों में आप व्यय करेंगे। पद प्रतिष्ठा को आप अपने महत्वपूर्ण इंक्रीज करेंगे और बेहतर व्यवस्थाओं को निरंतर बनाने का आपका जो प्रयास रहेगा ये प्रयास शानदार सफलता दिलाएगा। सिंह राशि वाले जातकों के लिए देखा जाए तो कुछ खर्चों का सामना करना पड़ेगा आपको। सेहत स्वास्थ्य में आपको आपके शरीर के अंदर आपकी अग्नि तत्व का बढ़ावा होगा, यानी बुखार चढ़ सकता है, सर में दर्द रह सकता है और इस समय में आपको थोड़े से अपने मित्रों पर विशेष नज़र रखनी होगी। कुछ मित्र भी आपके जीवन में षड्यंत्र कर सकते हैं, जो षड्यंत्र आपके जीवन की विकास, डेवलपमेंट, उन्नति में एक बाधा आपको बनता हुआ दिख सकता है। कन्या राशि वाले जातकों के लिए बेहद शानदार समय रहेगा। ये महत्वपूर्ण आपके कार्यों की सिद्धि के लिए, आपके पुराने से पुराना जो धन था वो जो फंस गया है, जो मिल नहीं सकता है, अब आप भूल चुके हैं, ऐसे धन की प्राप्ति हो सकती है। सरकार से आपको पूर्ण सहयोग मिलेगा और धन लाभ के माध्यम से आप अपने जीवन की व्यवस्थाओं को आप इंक्रीज कर पाएंगे, उन्हें बढ़ा पाएंगे। तो ये बढ़ाने का एक शानदार सुनहरा अवसर आपको मिलेगा। तुला राशि की बात करें तो व्यापारिक डेवलपमेंट, कार्य क्षेत्र में आपको महत्वपूर्ण तरक्की मिलेगी और बॉस के साथ में आपके संबंध बेहतर बनेंगे। देश विदेश यात्राओं का संयोग बनेगा, विदेशों से धन लाभ के योग आपको कर्क राशि संचार काल का जो समय है यानी कि 16 जुलाई से 17 अगस्त तक का समय रहेगा और इस समय अवधि में आपको महत्वपूर्ण उपलब्धि प्राप्त होगी। वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए देखा जाए तो ये समय बेहद महत्वपूर्ण समय है। इस समय में आप अपने किसी विशेष कार्य के लिए परिवार से दूर जा सकते हैं, माता पिता से दूर रह सकते हैं। थोड़े से आपके भाग्य के लिए अपने आप में एक क्वेश्चन मार्क आप महसूस करेंगे, आपको लगेगा कि मेरा भाग्य पूरा साथ नहीं दे रहा है, तो इस तरह के थोड़े से कंफ्यूजन बनेगा। और इस समय अवधि में आपको धर्म कार्यों से जुड़ने के अवसर भी मिलेंगे। इस समय में यदि आप धर्म कार्यों से जुड़ते हैं, अध्यात्म से अपने आप को जोड़ते हैं, तो अध्यात्म से जुड़ना भी आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। धनु राशि वाले जातकों के लिए ये समय बेहद महत्वपूर्ण समय रहेगा, क्योंकि धनु राशि वाले जातकों के भाग्य के स्वामी सूर्य ग्रह होते हैं और वो अष्टम में भ्रमण करेंगे। और अष्टम में जब सूर्य ग्रह भ्रमण करते हैं तो कहीं ना कहीं भाग्य से धोखा मिल सकता है। सरकार के द्वारा आपको कुछ दंड का सामना करना पड़ सकता है, या फिर उच्च स्तरीय जो आपकी डीलिंग है वहां पर कुछ न कुछ षड्यंत्रों का आपके लिए सामना करने का अवसर यहाँ पर ये उत्पन्न करता है, करने का षड्यंत्रों का सामना करवाता है। तो ऐसी स्थिति में जागरूक रहें, सोचें समझें, सूर्य की प्रसन्नतार्थ सूर्य के लिए आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, बर्मिश माणिक रत्न का प्रयोग करें और सूर्य ग्रह के प्रसन्नतार्थ आप अपने पिता का
पूरे माह चरण स्पर्श करें, आशीर्वाद लें और पिता के आशीर्वाद से भी कई बार सूर्य के नकारात्मक प्रभावों को धनु राशि वाले दूर कर पाते हैं। पिता के साथ संबंधों को बेहतर बनाने का आपको इस समय में जरूर प्रयास करना चाहिए। मकर राशि, मकर राशि वाले जातकों के लिए सूर्य का कर्क राशि का जो प्रभाव है ये बेहद शानदार रहेगा। इस समय में आप व्यापारिक महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले हैं। उच्च स्तरीय जो आपके रिश्ते हैं उन रिश्तों में सुधार आपको मिलेगा, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ऐसे निर्णय आप गलत कर सकते हैं जो आपके व्यापार के लिए आपको कठिनाइयों में उलझा के रख सकता है, फंसा सकता है। बॉस के साथ आपको संबंध बहुत अच्छे बनाए रखना होगा, अन्यथा डिमोशन का भी ये सामना करवा सकता है। सप्तम भाव का सूर्य कई बार हमारे दाम्पत्य जीवन के अंदर यानी कि पारिवारिक वातावरण में भी थोड़ी सी कमी करता है, आर्ग्यूमेंट बनाता है और कई बार हम अपने रिश्तों में नीरसता महसूस करते हैं। सप्तम भाव में जब सूर्य गोचर करते हैं इस समय अवधि में सूर्य की उपासना आपको विशेष करनी चाहिए, क्योंकि मकर राशि वालों के लिए सूर्य अष्टमेश होते हैं, विशेष कष्टकारक होते हैं। पिता से अच्छे संबंधों को बनाए रखना बहुत जरूरी होता है। कुंभ राशि, कुंभ राशि वाले जातकों के लिए देखा जाए तो ये समय सेहत स्वास्थ्य में सुधार होता हुआ मिलेगा। आपको व्यापार का डेवलपमेंट कर पाएंगे और व्यापारिक व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए जो आप योजनाएं बना रहे हैं ये योजना आपकी शानदार आपको सफलता की ओर आगे बढ़ाएंगे। देश विदेश में आपके संबंधों को बेहतर बनाने का अवसर मिलेगा और इस समय अवधि में सरकार से आपको बेहद शानदार सहयोग की प्राप्ति होगी। मीन राशि, मीन राशि वाले जातकों के लिए देखा जाए तो ये समय बेहद महत्वपूर्ण समय रहेगा। इस समय अवधि में कुछ मानसिक प्रताड़ना का आपको सामना करना पड़ सकता है, लेकिन कहते हैं कि कष्टों के बाद ही सफलता की प्राप्ति होती है। जब आप कुछ संघर्ष करते हैं तभी आप सफलता की ओर बढ़ते हैं। तो आपको कुछ कष्टों का, कुछ परेशानियों का, कुछ संघर्ष का सामना तो करना है, लेकिन बेहतर तरीके से आपको आगे बढ़ना है। बच्चों की तरफ से आपको बेहद शानदार सहयोग मिलेगा। प्रेम संबंध आपका इस समय अवधि में सफलता की ओर आगे बढ़ेगा। वैवाहिक जीवन आपका सुखद रहेगा और प्रेम संबंध को अपने मैरिज लाइफ में आप बदलने में शानदार सफलता प्राप्त कर पाएंगे। मैरिज लाइफ के स्टार्टिंग के लिए या शादी में बाधाएं थी, उन बाधाओं का निराकरण भी आप यहाँ पर होता हुआ देखेंगे। सूर्य का हमारे जीवन में विशेष प्रभाव जो होता है, दरअसल हमारे आत्मबल के लिए पितृदोष का भी कारक सूर्य को माना जाता है, यानी कई बार पितरों की तरफ से जो ब्लेसिंग होती है उसका अभाव हो जाता है और हमारा जो आत्मबल होता है वो कमज़ोर हो जाता है। तो और कई बार हमारे हड्डियों में, हमारे शरीर के अंदर जो विटामिन डी होती है उसमें कमी आती है। तो सूर्य को हमें सदैव अपने जीवन में ताकतवर बनाए रखना चाहिए। जो पंचायतन देवता होते हैं उसमें एक सूर्य भी होते हैं। जो पंचायतन महत्वपूर्ण देवी और देवता हैं, 5 देवी देवता जिन्हें रोज नमस्कार किया जाता है, रोज उनके स्मरण करने चाहिए, जैसे गणेश, लक्ष्मी, दुर्गा, विष्णु और सूर्य। इन 5 देवताओं को रोज नमस्कार करना बहुत जरूरी होता है। सूर्य के प्रसन्नतार्थ जब आप आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करते हैं या घृणित सूर्याय नमः मंत्र का जप करते हैं, सूर्य को जल चढ़ाते हैं, सूर्य नमस्कार करते हैं, तो ऐसे तमाम जीवन में नकारात्मकता और असफलता से आप अपने आप को दूर रखते हैं और अपने जीवन में शानदार सफलता की प्राप्ति करते हैं। ज्योतिष परामर्श के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपनी बर्थ डिटेल लिख करके भेज सकते हैं। आपको जो भी हमारी तरफ से जवाब दिया जाएगा निःशुल्क रूप से दिया जाएगा। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें और बेल के बटन को क्लिक करें ताकि हम और आप आगे भी निरंतर जुड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।